आइए आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में विस्तार से समझते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए अगर अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो लोग चांद तारे की दुनिया में सैर करते हैं, आज हम लोग नंबर की दुनिया में सैर करते हैं। ये देखिए नंबर का दुनिया है क्या। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि सब नंबर को मिला करके बोलते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर पहले है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो इरेशनल नंबर का अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो इरेशनल नंबर होता है कि जिसको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वैसा नंबर जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखा जा सकता है। इसका एक हो गया। दूसरा है कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब दशमलव के रूप में जब हम लिखेंगे तो कभी भी वो उसका पूरी दशमलव मतलब खत्म नहीं होगा और वो कोई पैटर्न भी नहीं बनाएगा। जैसे पहले हम लोग जब रेशनल नंबर में देख रहे थे रैंकिंग आता था, जैसे 2.3333 इस रूप में आ रहा है, ये था रेशनल नंबर में। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है कि ये इसका कभी भी डेसिमल का जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म नहीं होगा, और दूसरा जो है उसका कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा। जैसे 2.711325 कुछ भी ले लें तो ये न खत्म हो रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा ये कोई रैकरिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग भी नहीं है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। जैसे देखिए नंबर का जो दुनिया है बड़ा विचित्र है, कितना नंबर है ये कोई नहीं बता सकता है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं आसमान में कितने तारे हैं कोई नहीं गिन सकता है, कोई नहीं गिन के बता सकता है, तो उसी तरह से कितना नंबर है इसको भी कोई नहीं बता सकता है। ह्यूमन बॉडी में कितना सेल्स हैं वो भी नहीं बताया जा सकता है, तो उसी तरह से नंबर कितना ये नहीं बताया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं 1 और 2, हमको तो दिख रहा है 2 नंबर है, लेकिन 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह लेकर के 1.9 तक जाएगा। फिर हम इसको 1.11, फिर इसी तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं 1.12, इस तरह करके हम कितना भी लिखते जाएंगे कभी खत्म नहीं होगा। तो जिसका डेसिमल मतलब ये हो जाता था टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाता था, उस तरह के नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर इस तरह को हम 1 और 2 के बीच में कोई उदाहरण लेते हैं तो 1.1, 2, 3, 2, 1, 6 कुछ भी नंबर लिखते हैं, 7, 5 इस तरह का, तो ये जो है ये कहलाएगा, इसका जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम कह सकते हैं ये किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इस तरह का कई उदाहरण हो सकता है 1 और 2 के बीच में। तो कितना नंबर है इसको कोई फाइंड नहीं कर सकता है, ये बहुत ही मतलब ये क्या कहते हैं इनफिनाइट नंबर है। अब तो यहाँ जो हम लोग को दो चीज पहचानना है इरेशनल नंबर में, कि कैसे उसको पहचानेंगे कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो पहला तो एक हो गया कि जिसका डेसिमल रिप्रेजेंट यानी जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकता है, एक हो गया। दूसरा हो गया कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। एक चीज और है तीसरा, कि वैसा सभी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैसा सभी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब एक शब्द आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है अभी समझते हैं। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, 3 का स्क्वायर ये हो गया 9, 4 का स्क्वायर ये हो गया 16। तो ये सब जो नंबर आ रहा है 1, 4, 9, 16, तो ये सब नंबर है परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से हम लोग बढ़ते जा सकते हैं, 100 का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर कहीं तक भी जा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा कितना। तो ये सब जो नंबर है ये सब नंबर कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके बीच में जो नंबर छूट रहा है, जैसे 1 और 4 के बीच में छूट गया 2 और 3, यहाँ पर हो गया 5, 6, 7, 9 के बाद
या 8 तक भी आ जाएगा, 9 के बाद हो गया 10, 11 से लेकर के 15 तक। तो ये सब जो नंबर आ रहा है ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे, जैसे कि √2, √3, ये कभी भी पूरा नहीं निकलेगा। इसका अगर हम दशमलव के रूप में, आप लोग पहले क्लास में पढ़े होंगे कि दशमलव भाग विधि से कैसे निकालते हैं, नहीं तो फिर हम बाद में बता देंगे। तो अगर हम भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, और नहीं इसका कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो बनेगा वो रिपीटिंग भी नहीं होगा। तो ये सब जितना नंबर है, √3, √2, √3, √5, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका जो रूट होता है वो सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इरेशनल नंबर में √2, √3, √5 ये सब हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम लोग यहाँ पर पहचाने क्या क्या हुआ, एक तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, दूसरा जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होगा और नहीं कोई पैटर्न बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं, ये होता है। और तीसरा वैसा सभी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या क्या किस तरह का नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये केवल स्क्वायर रूट तक ही सीमित नहीं है। जैसे अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो अगर यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे ए मान लेते हैं, ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका अगर हम क्या कर सकते हैं कि इसका अगर ए ऐसा नंबर हो जिसका क्यूब रूट नहीं निकल पाए पूरा पूरी, जैसे अगर इसके जगह हम यहाँ पर मान लेते हैं 27 लेंगे और यहाँ 3 लिखते हैं, तो इसको निकालने का तरीका है, इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 × 3 × 3 आएगा, और यहाँ 3 है तो इसका मतलब 3 के बदले एक 3 बाहर आएगा, ये निकल गया। लेकिन ऐसा कोई नंबर सिर्फ 15 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या इसको क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह का भी नंबर जो होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। फोर्थ रूट में रहे, जैसे इसका मतलब हुआ फोर्थ रूट यहाँ पर 7 है, ये हो गया फिफ्थ रूट, मतलब को 10 है। तो इस तरह का नंबर जिसका हम पूरा पूरी रूट नहीं निकाल पाएंगे तो वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एक चीज और है जिसको याद रखने का जरूरत है, जैसे हम लोग पढ़े थे पहले कि 0 होता है रैशनल नंबर, तो यहाँ पर एक इरेशनल नंबर और आता है पाई, जिसको गणित में बहुत यूज होता है, बहुत पढ़ाया जाता है गणित में। इसका हर जगह जब आप पढ़िएगा क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, तो वहां पर इसका क्षेत्रफल वगैरह निकालने में बहुत यूज होता है। तो पाई जो नंबर है वो भी क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है। पाई का हम लोग वैल्यू के रूप में पढ़ते हैं 22/7 यानी 22/7, या फिर इसको डेसिमल में लेते हैं तो 3.14 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है, अगर हम इस नंबर को देखेंगे 22/7 या 3.14, तो ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन पाई अगर हम इंडिविजुअल केवल पाई के बारे में पूछा जाए तो पाई जो होता है वो पाई इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो पाई का वैल्यू दिया है वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब लगभग में। क्योंकि हम जैसे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी इरेशनल नंबर है उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, वो जो भी निकलता है अप्रोक्सीमेट निकलता है। क्योंकि अगर हम और ये पाई का वैल्यू निकालते हैं तो पाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक सर्किल है, ये इसका डायमीटर है और ये इसका सरकमफ्रांस पूरा। तो इसका जो पाई जो होता है इसका होता है सरकमफ्रांस बाय डायमीटर। तो इसको पाया गया कि अगर कोई भी सर्किल हो, छोटा हो बड़ा हो किसी भी साइज का हो, अगर हम लोग उसके सरकमफ्रांस को मतलब परिधि को डायमीटर से, जिसको व्यास बोलते हैं, व्यास से भाग देते हैं, तो ये एक वैल्यू आता है जो एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन ये 3.14 के आसपास होता है। तो इसीलिए इसको एक कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसी कांस्टेंट का नाम दे दिया गया है पाई। चाहे छोटा सर्किल हो या बड़ा सर्किल हो, हमेशा जब भी इसका परिधि और डायमीटर का हम रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट निकलता है और उसी का नाम दिया गया है पाई। तो ये एग्जैक्ट नहीं निकलता है, तो ये हम लोग मैथ में जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो उसका वैल्यू पाई के लिए 22/7 या 3.14 यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। यदि आपको 22/7 के बारे में पूछे या 3.14 के बारे में पूछे तब उसका आंसर होगा कि वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर पाई के बारे में पूछे कि पाई क्या है, तो पाई बोलना है पाई क्या चीज है, ई रैशनल नंबर है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये हम लोग पढ़े इरेशनल नंबर के बारे में।
अब कुछ और सीखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं इसमें से एक नंबर लाइन होता है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और जितना भी इंटीजर है सबको एक नंबर लाइन पर दिखाया जाता है। तो उस नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नंबर लाइन क्या है कि एक काल्पनिक लाइन है, वैसे कहीं लाइन खिंचा हुआ नहीं है पूरे वर्ल्ड में, एक काल्पनिक लाइन है जिसमें सभी नंबर का एक वैल्यू, एक प्लेस दिया हुआ रहता है। इस तरह से मानते हैं एक नंबर लाइन है, इसके मिडिल में सपोज किया गया है 0 है और राइट साइड में सभी पॉजिटिव इंटीजर है इस तरह से, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर है इस तरह से। अब इसी के बीच में, इसी लाइन पर सभी रैशनल नंबर भी हैं, इरेशनल नंबर भी है। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पहले हम लोग देखे हैं। अब इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन वो कहाँ होता है उसको भी हम लोग को सीखना है। अब देखिए, अभी हम पहले बता चुके हैं कि अगर हम 0 या 1 या 1 या 2 इस सब के बीच में देखें कि कितना इरेशनल नंबर है, तो बहुत सारा इरेशनल नंबर होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है और सबके लिए एक एक जगह भी दिया हुआ है। उस नंबर का कहाँ जगह होगा, तो उस नंबर का जगह हम लोग फाइंड करते हैं कि वो कहाँ पर आता है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हम लोग पहले देखे इरेशनल नंबर के बारे में, तो जो देखे कि जो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है इरेशनल नंबर। जैसे 2 लेते हैं सबसे पहला, तो 2 का अगर हम इस तरह लेंगे √2 कर देंगे, तो ये √2 जो हो गया ये इरेशनल नंबर है। तो अब यदि आपको पूछा जाए कि इस इरेशनल नंबर को हम कहां पर रखेंगे नंबर लाइन में, ये कहां पर आएगा, इसका जगह कहां पर होगा, तो ये देखिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये ट्रायंगल मेथड है। इसको समझने के पहले एक चीज और आपको जानना पड़ेगा, जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। सपोज ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, यहां का एंगल है 90 डिग्री। तो ये जो साइड है ये हो गया P, ये B और ये हो गया H। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू √P² प्लस B²। अब यहां समझिए कि एक हम ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसका ये 1 सेंटीमीटर हो और यानी 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट हो। हम सेंटीमीटर का यूज नहीं करेंगे, हम 1 यूनिट का केवल यूज करेंगे। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो इसके बारे में सोचिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर और प्लस फिर √1 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 1 और ये भी 1 और ये हो गया √2। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ये यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम इसको 1 यूनिट माने हैं, ये 1 यूनिट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये रिप्रेजेंट करेगा √2 को। तो यही काम हम लोग को करना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हम लोग एक यूनिट लेंथ का ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखिए उसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। इसको ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर अभी आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ये यहां लिए 0, हम देखिए 1 यूनिट, इतना दूर को मान रहे हैं 1 यूनिट। अभी हम क्या बोले, ये यहां पर हम देंगे इसको 1 नाम देंगे, या इसका हम यहां दे दिया नाम, मान लेते हैं A। ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां पर A पर कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, इस तरह से यहां बन गया 90 डिग्री। और ये यहां से यहां तक जितना लंबाई है, समझ रहा है, 0 से लेकर के A तक जितना लंबाई है उतना ही लंबा हम एक प्रकार से मापेंगे, स्केल से मापेंगे, और ये यहां पर ले आएंगे और यहां पर हम नाम दे दिए B। तो यहां हमारा क्या कंडीशन मिल रहा है, OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल। तो अभी जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देखे उसके अनुसार ये इसका हाइपोटेनस यानी कर्व हो जाएगा,
और इसका लंबाई कितना आएगा, √2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये यहां से यहां तक यानी OB, तो OB इक्वल टू क्या हो गया, √2। अब देखिए इतना लंबाई को क्या है, √2। अब इतना ही लंबा अगर हम इस लाइन पर लाते हैं तो भी तो √2 को ही दिखाएगा, इन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रकाश से वो यहां से हम चाप लेंगे या स्केल से भी आपको दिखा सकते हैं, और इस तरह से प्रकाश से इसको घुमाएंगे, मतलब एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका ये OA OB को रेडियस मानते हुए, तो OB को रेडियस मानते हुए अगर हम इस तरह से खींचेंगे तो ये इस तरह से करते हुए इस लाइन को यहां पर कट किया, इसका नाम मान दे दिए हम लोग P। तो जो OP होगा यानी OB इक्वल टू है, तो OB इज इक्वल टू OP, ये रिप्रेजेंट करेगा √2 को, और यही पॉइंट है जो किसके रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो √3, √4 इसको भी दर्शा, √4 तो 2 हो जाएगा, तो आगे √5 को भी दर्शा सकते हैं, लेकिन मेन इसका कंसेप्ट यही है। इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं √2 को, यानी कि इरेशनल नंबर को दर्शाते हैं नंबर लाइन पर। अब देखिए यदि हमको √3 को दर्शाना हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, √3 के लिए हमको कैसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक को ट्रायंगल है मान लेते हैं, ये एक है और ये हो गया अब √2, तो इसके बारे में सोचिए, ये यहाँ 90 डिग्री है, तो ये जो निकलेगा ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया √3। अब देखिए √3 के लिए हमको ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसका नंबर लाइन पर जिसका एक साइड √2 हो और एक साइड 1 हो। अब देखिए यहां से यहां तक हमारा कितना आया, √2, समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक भी दिखाएं कितना है, √2। अब यहां पर फिर हम 90 डिग्री का एंगल बनाए यूनिट लेंथ का, ये भी एक यूनिट लेंथ का एक बनाएंगे इसी तरह से, ये एक रहेगा। तो अब यहां से ये जो ट्रायंगल बनेगा OPC, इस पर ध्यान दीजिए, ये जो ट्रायंगल बनेगा ये C मान लेते हैं, तो OPC जो ट्रायंगल बना तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को करेगा ना। अब यहां से अगर हम एक चाप लेकर सर्किल ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये भी इस नंबर लाइन को कहीं काटेगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये मान लेते हैं Q, तो यहां जो बनेगा ये इसका वैल्यू क्या होगा, √3 होगा। तो इस तरीके से हम √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो ये हो गया नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करें इरेशनल नंबर को। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग पहले निकालते थे रेशनल नंबर में कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। अभी तो हम लोग देखे कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर भी होता है और इनफिनाइट इरेशनल नंबर भी होता है। तो रेशनल नंबर हम लोग जब फाइंड करते थे, मान लेते हैं ए और बी कोई रेशनल नंबर, कोई नंबर है, इसके बीच में हमको क्या फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर। तो वहाँ क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे, a प्लस बी और बटे 2 से भाग देते थे। जिसे समझने के लिए अगर ये नंबर लाइन यहाँ पर a है और यहाँ पर b है और इसका मतलब इसके बीच का हमको नंबर निकालना है, तो इसको जोड़ के भाग देंगे तो यहाँ पे एक नंबर निकलेगा, तो a और b के बीच में होगा। अब अगर और कोई नंबर निकालना हो तो अगर यहाँ के नंबर और यहाँ के नंबर को जोड़ेंगे और फिर उसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ का नंबर निकलेगा। अब इसके बाद अगर यहाँ का नंबर निकालना हो, ये नंबर और ये नंबर को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ का नंबर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग जितना चाहें उतना नंबर निकाल सकते हैं। आपके पास जितना समय आप बैठ के इसको निकाल सकते हैं, जिंदगी भर निकालते भी रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग को सीखना है कि दो रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में या दो इरेशनल नंबर के बीच में क्या फाइंड करना, एक इरेशनल नंबर को फाइंड करना। तो इसमें से क्या होता है इसको समझिए। अगर हमको सिंपल पहले समझते हैं, अगर यह है 2 एक बिंदु पर और यहाँ है 3, तो 2 और 3 के बीच में बहुत सारा इरेशनल नंबर होगा। हम इस तरह कुछ भी लिख देंगे, 2 लगाए, इसके बाद पॉइंट लगा के 0 1 0 0 1 0 0 2 इस तरह करके कुछ भी लिखेंगे तो 2 और 3 के बीच में आएगा। 2.5, फिर यहाँ पर
05 003 01, मतलब ये ऐसा नंबर लिखेंगे जिसका कोई पैटर्न नहीं बनता, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये सभी नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये सिंपल तरीका हो गया। और दूसरा जो मैथमेटिकल तरीका है सोचने के लिए, उसको बनाएंगे कैसे, तो उसमें यहां पर देखिए क्या करते हैं। इसमें अगर आपको पूछे √2 और √3, अभी हम लोग देखें कि दोनों इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये ना √2 परफेक्ट यानी 2 परफेक्ट स्क्वायर है और ना 3 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये दोनों किस तरह का नंबर है, इरेशनल। अब यदि कहे कि इसके बीच में √2 और √3 के बीच में हमको ये क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर को क्या करना है, इंसर्ट करना है, लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका, हम क्या करते हैं, ये जो √2 है इसका स्क्वायर कर दें अगर, तो √2 का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर, और फिर सॉरी √2 का स्क्वायर नहीं, ये हम 2 और 3 के बीच में कर रहे थे, ये √2 2 और 3 के बीच में हमको फाइंड करना है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 के बदले में हम लिख सकते हैं √4, और 3 के बदले में लिख सकते हैं √9, क्योंकि देखिए ये दो जो है इसके बदले √4 लिखे हैं, तो √4 का जब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, और 9 का 3 निकल जाएगा। तो इसके बीच में क्या आया, √5, √6, √7 और √8। तो ये सभी जो नंबर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग समझ गए दोनों मेथड से। अब एक चीज में और समझना है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हम लोग पहले देखे, अगर दो रेशनल नंबर लेते हैं तो उसको जोड़ें या उसको गुना करें, भाग दें, घटाएं, उसका रिजल्ट हमेशा क्या प्राप्त होता है, रेशनल नंबर। तो अब यहां पर देखते हैं कि यदि दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो इरेशनल नंबर का सम, यानी प्लस करें, माइनस करें, गुना करें, भागा करें, तो वैसा कोई जरूरी नहीं है, कभी वो रेशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हम एक नंबर लिए 2√3, ये है इरेशनल नंबर। दूसरा नंबर लेंगे, मान लेते हैं 3√3, ये भी इरेशनल नंबर है। इस दोनों को गुना करते हैं, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 18। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लिए थे दो इरेशनल नंबर लेकिन गुना किए तो क्या मिल गया, रेशनल। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो इरेशनल लेंगे तो हमेशा रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। एक रेशनल, कभी रेशनल भी हो सकता है, कभी इरेशनल भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि यदि एक इरेशनल नंबर लें और एक रेशनल नंबर लें, एक इरेशनल और एक रेशनल, या फिर एक रेशनल और एक इरेशनल, जैसे 2 और एक हम ले लिए प्लस √3, तो ये रेशनल इरेशनल है। तो ये सम्मिलित रूप से इस नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। कब, जब एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, तो उसका जोड़, घटा, गुना, भागा, प्लस माइनस, प्रोडक्ट या डिवीजन जो भी करेंगे, उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में इतना इसका बेसिक समझे। अब इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग जो बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।